यदि नेक इरादा और शक्ति और साहस पक्का होता तो कंपनी घुटने के बल पर आकर के सारी की सारी बात कर लेता, लेकिन हम बराबर एक चीज बोलते हैं, सरसों में ही भूत है। जो यहाँ निर्णय दे के गया है उससे हम लोग नाखुश है, हम लोग उसको नहीं मानेंगे। हम लोग अपना यहाँ जो बैठक करके बात किए वो 72 लाख रुपए उसका हो रहा है। हाँ, उसका पिताजी शरीर से थोड़ा सा ग्रस्त है, मतलब फैमिली में इकलौता वारिस था, जो इकलौता वारिस था। माननीय विधायक भी आए हुए थे, आड़े रहने की बात कह करके महोदय ने निकल गए। तो एक विधायक ही मुख्यमंत्री बनता है। रोड पे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, उस टाइम एम्बुलेंस के भले ही हो सकता है कहीं ऐसे दूरी होती है कि एम्बुलेंस की सुविधाएं जल्दी नहीं मिल पाती है, तो एक इंसान का क्या फर्ज बनता है? गरीब आदमी मरेगा, कोई बड़ा आदमी अगर ये लोग का रहता तो ये लोग खोजता, गाड़ी भेजता एम्बुलेंस, वहाँ एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं था। गोविंदपुर पुलिस ताक रहा था कल। सामने काम भी हो रहा सामने पुलिस स्टेशन में। हाँ। किस वजह से नहीं गया, किस वजह से उसको उठा के नहीं ले गया, ये तो जांच के विषय है, बड़ा बुआ का बताएंगे। जोहार। आज एक ऐसी खबर की ओर लेके चलते हैं आपको जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक 20 साल का लड़का है, एक केसिंग पाइप के उनके शरीर पे, बॉडी पे आके लगी और मौके पर ही उनकी जो है मृत्यु हो गई। उसी के बीच हम लोग आज पहुंचे हैं निरसा विधानसभा के रामकनाली क्षेत्र में। ये देखिए नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के बगल में एक कंपनी है और कंपनी के बाहर ये लोग अभी धरना बैठे हैं। फैमिली का और यहाँ के लोगों का कुछ मांग है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बाकी अभिजीत मुर्मू जो 20 साल उनकी उम्र है और जो लड़का है मजबूरी के कारण वो काम भी करता था। उसका जो पिताजी है कहते हैं कि विकलांग टाइप का है और उनके फैमिली में काम करने वाला इकलौता बेटा था अभिजीत कुमार। उनकी 2 बहन हैं और उनके बड़े पापा से हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर कैसे ये घटना हुई है। वहाँ जो ओवरब्रिज जो बन रहा है ना, वहीं पर काम करने के टाइम में घटना हो गया, काम करते करते बस। तो वहाँ पर घटना हो तो PMCH में भर्ती कराया गया। उसके बाद हमको रिपोर्ट खबर मिला, कहीं हम थे तो तुरंत हम वहाँ पहुँच गए। तो पहुँचते देखे कि डेट कर गया है लड़का। तो अभी आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आप लोग का मांग क्या है? मांग तो हम नहीं बोल पाएंगे, ये लोग कुछ है मान्य आदमी सब है, वही लोग मांग रखा है। मतलब अभी आप लोग मुआवजा का? हाँ, बस मुआवजा है जो वो लोग रखा, वही लोग क्या मुआवजा लेगा, क्या ये होगा वो हमको मालूम नहीं है। क्लियर होगा तब तो। कौन कौन है उनके फैमिली में? ये उसका पापा है, माँ है, एगो कुंवारी लड़की है और भाई हम बड़े पापा है। बड़े पापा। क्या नाम हुआ आपका? सनाराम मुर्मू। लड़का क्या करता था? इसे पढ़ाई भी करता? पढ़ाई इंटर तक किया था। अभी भी पढ़ाई का जारी था? जारी नहीं था, कोई दिन छोड़ा था नौकरी करने, जब लग गया इधर ड्यूटी करने तो छोड़ दिया। बोलता कुछ हम कमाया। उसका पिताजी जो है ना, उसका नहीं काम करने सके, इसीलिए थोड़ा इकलौता वारिस का फैमिली चलाना। हाँ बस भाई, इकलौता वारिस, इसीलिए काम में जाता था, तो पैसा रोजगार करता था, अपना खाता था। हाँ, क्या करे, काम करते करते हादसा हो गया, बेचारा डेड कर गया। और कौन कौन है इनके फैमिली में? फैमिली में वही तो है, 2 माँ बाप है और वो लड़की है। और बड़ी लड़की का शादी हो गया, वो तो अपने में ससुराल पूरा परिवार सुना रहा है। हाँ, कुछ नहीं। उनके मम्मी पापा सब आए हैं? हाँ, सब आए सब। तो आप लोग अभी धरना पे बैठे हैं, क्या चाहते हैं? वही मांग कितना रखा है लोग, वही मत चाहते। मांग अगर हम लोग का पूरी हो जाएगा, हाँ वही मांग पूरी होगा तो फिर नौकरी वगैरह का डिमांड? हाँ, नौकरी का डिमांड तो है, लेकिन नौकरी करने सकेगा नहीं इसका पिताजी। फरमान तो बोल रहा है, सुने कि 20,000 करके देना पड़ेगा। कितना डिमांड लोग रखा है, कितना में आ रहा है, क्लियर होगा तब तो वही बात। इसीलिए धागा में हम लोग बैठे हैं। हम उसके मामा लगेंगे। अभिजीत जो है किस टाइप का लड़का था? लड़का तो सीधा साधा था, कोई नशा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, किसी दोस्ती यारी किसी से कोई मतलब नहीं था, अपना परिवार के लिए सोच रहा था सब। घटना के घर का कमाने वाला? हाँ, एक ही था। वही घटना की जानकारी आप लोगों को कैसे प्राप्त हुआ? वही उसका साथी सब बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। मतलब एक केसिंग पाइप जो उनके ऊपर गिरा था? हाँ, गिरा नहीं था, मतलब कि वही केसिंग पाइप से लगा था उसको। हाँ। जैसे हाईवे में चढ़ा हुआ था, तो वही तो वो लोग साथी लोग बोल रहा है कि हाईवे में चढ़ा हुआ था, हाईवे वाला बढ़ाया, उसी से लग गया, दब गया उसी से। ये घटना क्या है, उस टाइम कुछ ऐसा मौका नहीं मिला कि एम्बुलेंस के माध्यम से जल्दी से? ना, एम्बुलेंस लेके आया था,
लेके आया था लेट से, उसके बाद उससे पहले ही इसका देहांत हो गया। प्रॉपर घर कहाँ हुआ अभिजीत का? यही रामगढ़, हाँ रामगढ़। ये जो देख रहे हैं, तमाम जो भीड़ देख रहे हैं, तमाम जो आवाम देख रहे हैं, सिर्फ अभिजीत के लिए आए हैं। एक परिवार का जो है लाल उजड़ गया है। परिवार पे जो बीत रही है तो बीत रही है, मगर मतलब अभी आप लोग धरना पर बैठे हैं, क्या निष्कर्ष सामने आ रहा है? देखिए, सबसे पहला चीज़ ये तो दुखद घटना है, इसीलिए सब इतना मानवता के नाते सब जुटा है उसको हक अधिकार दिलाने के लिए। कंपनी का अपना जो यहाँ निर्णय दे के गया है उससे हम लोग नाखुश है, हम लोग उसको नहीं मानेंगे। हम लोग अपना यहाँ जो बैठक करके बात किए गए 72 लाख रुपये उसका हो रहा है, उस पर राजी बोरा के नहीं होगा। उनका कहना है कि हम 16,80,000 देंगे, ये कंपनसेशन वो अपना कंपनी का प्रीमियम भरता है उसका कहना है। 16,80,000 देंगे और 2 लाख रुपया, और एक परिवार को जो हर महीना मिलना है पैसा 20,000 रुपया, ये हम लोग डिमांड रखे थे तो 5,000 बोला, तो हम लोग एक सिरे से खारिज कर दिए कि हम लोग इसको नहीं मानेंगे। तो ये बोला कि भाई ऊपर लेवल का हम अधिकारी से बात करेंगे तब हम लोग कुछ निर्णय दे सकते हैं, इसलिए हम लोग धरना में बैठे हैं। और जब तक उनका सही मुआवजा नहीं देगा, ग्रामीणों को जो मांग है, तो हम लोग बैठे रहेंगे। अभी आप लोगों का मुख्य मांग क्या है, कितना तक आप लोग ये करेंगे? देखिए, इसमें तो अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की कोशिश करेंगे। 72 लाख में ठीक है, हम लोग निर्णय करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि रिजेक्ट होकर 72 लाख ही मांगेंगे। अब देखा जाएगा पहले उधर कंपनी की तरफ से क्या आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग मुख्य मांग को लेकर बैठे हैं, कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे, क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, अभी तो कंपनी से हम लोग का भर्ता ही चल रहा है, लेकिन भर्ता पे अभी कोई इस तरह का सकारात्मक पहल नहीं किया गया है, तो इसलिए हम लोग अभी धरना पर ही बैठे हुए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है जैसे कि उसका एज के अनुसार जो काम करता है 40 साल, तो उसका बनता है आपका 72 लाख रुपये, उसका 15,000 के हिसाब से हम लोग उसको मान रहे थे। तो इसीलिए हम लोग मांग उसको रखे हैं कि 72 लाख रुपये दीजिए, और प्रत्येक महीना उसका तो कोई भाई भी नहीं है, गुजर बसर के लिए उसका पिताजी और मम्मी के लिए 20,000 उसका पिताजी जो है स्थिति भी ठीक नहीं है, विकलांग टाइप का है कुछ। हाँ, उसका पिताजी शरीर से थोड़ा सा ग्रस्त है, मतलब फैमिली में इकलौता वारिस था, जो इकलौता वारिस था फैमिली को। मतलब 20 साल की उम्र में कोई अगर लड़का काम कर रहा है तो बहुत मजबूरी होगी। हाँ, उसका तो काफ़ी मजबूरी भी है, क्योंकि उसका पिताजी भी उस तरह का है नहीं, बीमार से हमेशा ग्रस्त रहता है। तो वही एक कमाऊ लड़का था जो कि उसी के ऊपर पूरा परिवार का निर्भर होता था। मतलब यहाँ की जनता ये भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा मांग करके जाइए कि इनके जो फैमिली है, मतलब उसकी कमी जो है अभी तक ना ही हो जाए। हम लोग तो पूरा मांग में बैठे हुए हैं, जब तक इस मांग को पूरा नहीं होगा हमारे ग्रामीण के साथ, इसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो ये धरना हमेशा चलता रहेगा। अभी निरसा के विधायक जी आए थे, क्या वार्ता हुआ तुमसे? निरसा का विधायक जी भी हम लोग को बोल के गए कि एक आश्वासन वो भी दिए कि ठीक है आप लोग अड़े रहिए, अगर नहीं होता तो हम भी फिर आके उसमें समर्थन देंगे धरना के लिए। आप स्थानीय मुखिया जी? हाँ, यहाँ रामगढ़ पंचायत के मुखिया सुखलाल मरांडी। फैमिली से क्या बात हुआ अभी? फैमिली से अभी तो उस तरह का बातें नहीं हुआ है। उसका पिताजी का कहना है आप लोग के साथ हैं हम भी, और जो उचित मिले उसी में हम लोग भी समर्थन देते हैं। जो घटना आपको बता रहे हैं, कल का जो घटना है, हम लोग को भी किसी ठेकेदार के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला, और जो जिनका परिवार है, जहाँ उनका घर है, मेरा पंचायत का ही बगल के जो अंतर्गत में आता है, झिलिंगटाड़ लोकोंगुटू हम लोग बोलते हैं, हमारे रिलेशन भी हैं, मेरा भाई लगते हैं, और जो डेथ के मेरा भतीजा भी है। तो उसका दैनिक स्थिति भी है, उन लोग का घर में चलाने के लिए कोई है नहीं, एकमात्र उसका बेटा था जो काम करता था 6 महीना से इस कंपनी पे, और कल हम लोग को ठेकेदार के माध्यम से ही फकीरडी में ही उसका जो हाईवा के अनलोडिंग के द्वारा पाइप अनलोडिंग कर रहा था, हाँ केसिंग पाइप, तो उसी में चपेट में आ गया और स्पॉट डेथ हो गया। क्या इस प्रकार का संजोग उस टाइम नहीं बना था कि एम्बुलेंस के माध्यम से? नहीं, तो वहाँ प्रशासन के द्वारा उन लोगों को PMCH एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया था। कंपनी का आदमी ही नहीं था वहाँ, एक जरा भी नहीं। जब लड़का इसे दबा वहाँ कोई नहीं, सब कंपनी का भाग गया। ये लोग जान रहा, गरीब आदमी मरेगा, कोई बड़ा आदमी अगर ये लोग का रहता तो ये लोग खोजता, गाड़ी भेजता एम्बुलेंस, वहाँ एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं था। गोविंदपुर पुलिस ताक रहा था कल, और कंपनी वाला भाग गया छोड़ के। मतलब तुरंत जो कि आदमी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, कुछ नहीं पहुंचा एकदम।
पुलिस देखते जब कुछ बोला आदमी 1 घंटा 2 घंटा का बाद हुआ तब बच्चा को हॉस्पिटल ले गया। निंदनीय है जो इस प्रकार निधनिया मतलब पूरा कंपनी का टोटल दोष है, पूरा कंपनी का लापरवाही है। आज कंपनी बात करने नहीं आ रही है। अगर व्यवस्था उस टाइप होता तो आज बच सकता था, हम लोग के बीच में होता। हाँ आज होता, हम लोग आज धरना पर नहीं रहते हैं। ये कंपनी का सारी सब है कंपनी का दोष। हमारे राज्य में बहुत चीज़ें जो है मतलब अनसुनी की जाती है। कुछ हम लोग देखे थे कुछ दिन पहले हमारे सामने वो घटना घटी हुई थी। प्रशासन की तरफ से भी एक इंसानियत नाम की कोई पहल नहीं की जाती है, क्योंकि देखिए उनके सामने बहुत सारे एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, मगर प्रशासन की तरफ से एक इंसानियत होनी चाहिए ना दादा, क्योंकि इंसानियत होनी चाहिए। सबसे पहले उस आदमी को आप अपने गाड़ी में बैठाकर किसी नज़दीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाइए ताकि उस आदमी की जान बच सके। ये नहीं कि एम्बुलेंस भी जरूरी है, सामने अगर आपका गाड़ी है तो आप अपने गाड़ी पे भी ले जा सकते हैं। ये एक इंसानियत का धर्म है। मगर कभी कभी क्या होता है कि प्रशासन अपनी इंसानियत भूल जाते हैं, लोग भी अपनी इंसानियत भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मोबाइल पे बिजी रहते हैं, सेल्फी लेने के लिए, फोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए, और वो आदमी सामने तड़पते रहता है। आज की इंसानियत सिर्फ सेल्फी और अपने मोबाइल पे रह गई है। क्योंकि देखिए जिस कंपनी में ये लोग काम करते हैं यहाँ ना कोई पीएफ करता है, ना पीएफ करता है, ना कोई मेडिकल है। जिस कारण से यहाँ ना प्रशासनिक भी अगर मान लिया उस जगह मौजूद होते तो ये आज इतना माने दुखद घटना नहीं होता और विस्फोट हो गया सामने। जिस तरह से आज का जो इंसान है इंसानियत को भूल जा रहे हैं, दादा क्या कहेंगे? क्योंकि आए दिन देखिए रोड पे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। उस टाइम एम्बुलेंस के भले ही हो सकता है कहीं ऐसे दूरी होती है कि एम्बुलेंस की सुविधाएं जल्दी नहीं मिल पाती है, तो एक इंसान का क्या फर्ज बनता है? देखिए इंसानियत का पाठ कोई स्कूल में नहीं मिलता है, ठीक ना, वो सीखना पड़ता है परिवार से, समाज से। और आज के डेट में हम लोग समाज से जो एक शिक्षा होना चाहिए वो हम लोग दे नहीं पाते हैं। ये सही बात है, आज का आधुनिक युग में मोबाइल का आना, परिवार से, समाज से हम लोग कटे हुए रहते हैं और जो मौलिक जो हमारा काम करने का है वो हम कर नहीं पाते हैं। आपने अभी भी कहा कि घटना होता है तो वहाँ इंश्योरेंस एम्बुलेंस नहीं आता है, सब सेल्फी लेता है। थोड़ा देर आप लोग के बारे में भी हम कहें या अन्यथा न लें, आप लोग भी इस काम को नहीं करते हैं, पहले मायके भिड़ा देते हैं कि कैसे घटना हुआ किसने। आप लोग का भी दायित्व बनता है, क्योंकि आप भी चौथा स्तंभ है समाज के। आप लोग का जैसा जो आप अच्छा चीज़ जो लाते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि समाज में इस तरह का कहीं हुआ है। वहाँ तो मीडिया वाला थे ना जी, क्यों नहीं लाए? सवाल सब समाज के ही हम लोग आदमी हैं, सबका सवाल उठता है। इंसानियत की बात हो रहा तो ये चीज़ हमको दूर होते जा रहा है, लेकिन ये अच्छा चीज़ नहीं है समाज में। इसलिए हम लोग विसंगतता के रूप में आज अराजकता फैल रहा है और जो सही चीज़ हम लोग को मिलना था वो भी नहीं मिल पाता है, एकजुटता नहीं रहने के कारण। ऐसा भी समय होता है कि प्रशासन भी सही वक्त पर पहुंच जाते हैं, मगर प्रशासन भी एम्बुलेंस का वेट करते हैं। देखिए प्रशासन का जहाँ तक बात बोलिएगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन अब उनका स्तर से कहे कि हमको खबरें नहीं मिला, पूरा कि हम कोई जादुई छड़ी नहीं है कि हमको मिला तो हम तुरंत चल जाते हैं। लेकिन पब्लिक अगर खबर करता है और उसमें नहीं पहुंचता है तो ये प्रशासन का दोष है, ठीक ना। अगर उस दिन का अगर बात हम करें तो सामने काम भी हो रहा, सामने पुलिस स्टेशन में किस वजह से नहीं गया, किस वजह से उसको उठा के नहीं ले गया, ये तो जांच के विषय है, बड़ा बुआ का बताएंगे, ठीक ना। अगर इस तरह का लापरवाही किया है तो गलत है। देखिए सबसे पहला तो ये दुखद घटना है, बिल्कुल युवा है, उम्र करीब 20 साल ना, 18 साल 20 या 20 साल ठीक से मजबूत नहीं, वो काम करने के दशा दिशा में थे ही नहीं, अभी पढ़ाई के समय था। अब अभी बताए कि वह काम इसलिए किया क्योंकि घर का मानी हालत बिल्कुल खराब था। चलिए ये कुदरत का देन है, हम लोग उसको टाल नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक सवाल है कंपेंसेशन का, तो कंपनी अभी का आदमी आया और बात करके गया। हम कंपेंसेशन के थ्रू नहीं जा रहे हैं, जो यहाँ काम करवा रहे थे उस काम करने के एवज में या जूरी से निर्णय आया कि 72 लाख रुपया और 20,000 रुपया उसका
जो आश्रित है, जितना दिन धनबाद जिला में उसका कंपनी रहेगा उतना दिन उनको आश्रित को देना पड़ेगा। लेकिन यह कंपनी की तरफ से आया फैसला कि मैं 5,000 रुपया दूंगा और 1.5 लाख रुपया देंगे, ठीक है। लेकिन आज का डेट में झारखंड वासी बराबर शोषित होते ही गया। ये हमारे झारखंड की विडंबना है कि हम दिन प्रतिदिन ऐसा दुख तकलीफ को झेलते झेलते कुर्बानी होते गए और मिलने के लिए हमें कुछ नहीं मिला, मिला केवल दुख और बेसहारा। या कोई भी व्यक्ति फैसला के लिए आते हैं तो सबसे पहला नंबर तो त्याग की भावना से आना चाहिए। और कंपनी के बाद हमें दुख लगा, यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं और हमारे माननीय विधायक भी आए हुए थे, आड़े रहने की बात कह करके महोदय ने निकल गए। तो एक विधायक ही मुख्यमंत्री बनता है, इतना असीम पावर होता है। आज धरना देने की आवश्यकता था ही नहीं। यदि नेक इरादा और शक्ति और साहस पक्का होता तो कंपनी घुटने के बल पर आकर के सारी की सारी बात कर लेता। लेकिन हम बराबर एक चीज बोलते हैं, सरसों में ही भूत है। इसमें जहां तक सवाल है, हम लोग जितना उलूल जुलूल बात बोले कंपनीज में वेजमेंट एंड कॉम्पेंसेशन एक्ट के आधार पर सिंस 1923 में ये प्रावधान है कि उनका सेक्शन 3 में धार्य किया गया है कि कोई भी कंपनी में अगर कुछ भी काम होता है या उसके द्वारा वह मृत घोषित हो जाता है तो एम्प्लॉई को सेक्शन 4 में ये प्रावधान है, जितना मुआवजा जितना सैलरी। तो हमारे यहाँ झारखंड सरकार में 2020 में 15,000 निर्धारित किया गया था, उसका 50% इंटू एज कितना होगा कॉम्पेंसेशन। आप अभी भी मुखिया जी को प्रश्न पूछ रहे थे। तो ये जो मूव है, इस मूव में हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, 72 लाख 1 लाख 2 लाख 10 लाख वो अलग बात है। कंपनी कहा करके जा रहा है कि वह हम 16 लाख कितना बोला 16,80,000 रुपया देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से 16,80,000 रुपया तुम 25 से 30 साल का एज का कैलकुलेशन करके तुम लाया, जो 1923 का एक्ट बताता है, जो 3 और कांस्टेंट रेगुलेशन 4 में बताया गया है, उसके आधार पर अभी उसको वर्तमान में 40 लाख रुपया मुआवजा ऐसो लेबर कोर्ट से मिलेगा। तो कंपनी दे क्या रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। इसलिए हमें यहाँ कंपनी को काम तभी करने के लिए देने चाहिए जब तक वो अपना स्तर से मुआवजा घोषित ना करे, और यथोचित मुआवजा होना चाहिए। यही मेरा कहना। आप लोगों को क्या लगता है क्यों नहीं सकारात्मक पहल निकल पा रही है? क्या कंपनी को रूल रेगुलेशन नहीं पता है? कंपनी का अगर रूल रेगुलेशन पता नहीं होता तो कैलकुलेशन करके 16,80,000 रुपया क्यों आया? तो लॉलीपॉप जैसा क्यों बात कर रहे हैं? 3 बार 4 बार वार्ता हुआ। अभी आपको हमें अभी पहले पूर्व घोषणा हम किए, सरसों में भूत है, हम बोले ना, हम डायन जोगिन भूत प्रेत को भगाने की कोशिश करेंगे, कैसे भागेगा? त्याग की भावना में यह निरसा विधानसभा में आज तक काम हुआ ही नहीं। ये परीक्षित दाम बोल रहा है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के हेमंत बाबू ने हम लोगों को पाठ पढ़ा करके भेजा। झारखंड की हित की बात हो, झारखंड के समस्या को देखते हुए, झारखंड के आम आवाम को, गरीब गुजरवा को देखते हुए उनको हक और अधिकार के लिए आप लोग मैदान में डटे, यही उनका नारा भी है। इसी चलते हम लोग आए।
उचित मुआवजा लेकर रहेंगे। इसके लिए काफी देरी लग रहा है। लगने दीजिए, संघर्ष होता है, बिना क्रांति का शांति कहाँ। जब तक आप क्रांति नहीं कीजिएगा शांति आपको मिलेगा भी नहीं। अपना हक और अधिकार को लड़ने के लिए झारखंड वासी को मिला ही क्या है, वही तो आंदोलन। झारखंड ऐसे भी आंदोलन की धरती का हाँ एकदम आ रहा हो। और हमारा जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये संघर्ष की उपज है। ये गुरुजी संघर्ष करके झारखंड को अलग कराया, ये काबिल तारीफ की बात है। और आज वो जिस देश के, हम तो उस दिन भी बोले फैक्ट्री में, जिस देश की, जिस राज्य के मुख्यमंत्री हमारा आदिवासी हुआ और आदिवासी के साथ दुर्दशा वो आप देख रहे हैं। लेकिन इतना बर्दाश्त हम लोग भी नहीं करेंगे। वार्ता भी कई राउंड तक चला, लेकिन सकारात्मक पहल अभी भी काफी दूर है, काफी कोसों दूर लग रहा है। दुख तो है कि आज देखिए किसी के बुढ़ापे का सहारा छीन गया। और सबसे पहला बात तो ये जो कंपनी करोड़ों रुपए की कंपनी है, इसके पास सेफ्टी बोल के कुछ चीज़ें नहीं है। करोड़ों रुपये का कंपनी है, काम करवा रहा है इतना बड़ा रोड में, कम से कम सेफ्टी होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी मजदूर का कुछ भी कार्यस्थल में कुछ हो जाता है अचानक, तो एम्बुलेंस भी होना चाहिए साथ में कि उसको तुरंत तत्काल के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए इलाज के लिए, लेकिन वो भी नहीं। कोई मजदूर देखिए एक वक्त के रोटी के लिए काम करता है, अगर मान लीजिए उसको कंपनी से अगर उस तरह का कुछ सुविधा नहीं मिलेगा मेडिकल का, तो कंपनी किस काम की। तो देखिए हम लोग का मांग है इसका एज के हिसाब से जो 72-75 लाख रुपया हो रहा है वो इनको देना होगा। और इनके जो आश्रित हैं इनको जो 20,000 रुपया मंथली है, जब तक इसका काम चल गया यहाँ पर धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, वो देना होगा। जब तक नहीं मानता है हम लोग डटे रहेंगे।